अगर मैं आपको डरा धमका के वोट ले लूं, डरा धमका हाँ तो फिर गुंडागर्दी तो गुंडागर्दी पे तो आप जीत ही जाओगे। ठाकरे बंधु कितना भी साथ में आ जाए, कांग्रेस एकजुट हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन हिंदुत्व जीतेगा और बीजेपी जीतेगा। मराठी बोले या हिंदी बोले हम सब एक है, सब एक है। सब हिंदू है हम लोग। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से जनता के बीच से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। बीएमसी चुनाव होने वाला है, वीवीएमसी चुनाव होने वाला है। तमाम मुंबई के अंदर और जितनी भी जगहों पर महानगर पालिका का चुनाव हो रहा है, हर जगह पर जा रहे हैं हम, लोगों से बातचीत करके उनकी राय को आप तक पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि महानगर पालिका के चुनाव में जनता इस बार क्या सोच रही है, क्या माहौल होने वाला है। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र और मुंबई के लिए, आम जनता के लिए कैसा काम किया, क्या कुछ विकास किया। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को लोग डेवलपमेंट का नाम देते हैं, लेकिन वाकई में क्या डेवलपमेंट हो पाया है क्या, यही जानने के लिए मैं जनता के बीच में सीधा आया हूं और जनता से बातचीत करूंगा। शुरुआत इस तरफ से करूंगा। क्या नाम है आपका? अपेक्षित देशमुख। अपेक्षित जी, तो क्या आप लोगों के अपेक्षा में सरकार सही उतरी है क्या? देवेंद्र फडणवीस की बात करूं तो 100% पिछले बार से ज्यादा इस बार सरकार ने काम किया है, कर रही है, डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है। आप देखिए, आप खुद आप हाईवेज देख लीजिए, आप सारे इंडस्ट्रियल एरिया देख लीजिए, नवी मुंबई में जो एयरपोर्ट बना है वो देख लीजिए, और डेवलपमेंट बाकी है होने। मतलब अब और साल बाकी है। ये तो शुरुआत है, साल खत्म होते तो और डेवलपमेंट होना बाकी है सर। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आए, जो यहाँ पे विरार में चल रहा है, तो डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को लोग डेवलपमेंट के नाम से जोड़ते हैं, डी फॉर देवेंद्र फडणवीस और डी फॉर डेवलपमेंट। क्या वाकई में डेवलपमेंट उतना हो पा रहा है? क्योंकि आप जो बात कर रहे हो कि जनता तक वो बात पहुंच पा रही है, जनता उससे खुश नजर आ रही है? पहुंच रही है सर। आप अगर एक एजुकेटेड पर्सन को पूछो कि वो खुश है कि नहीं, वो 100% आपको हाँ ही बोलेंगे। अच्छा, क्योंकि उनको दिख रहा है, डेवलपमेंट दिखता है सर। ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली, आपको कोई कह रहा है तो ये नहीं है, ये नहीं हुआ है, नहीं सर, दिख रहा है डेवलपमेंट। आप एयरपोर्ट दिख रहा है ना सर, एयरपोर्ट हो गया, इनॉग्रेशन हो गया, प्लेन लैंड हो गया, और क्या चाहिए सर? बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट दिख रहा है हमें, हाईवेज डेवलप्ड हो गए सर, समृद्धि महामार्ग से सारे हाईवेज बन गए सर, और क्या चाहिए डेवलपमेंट? अच्छा, इससे भी और ज्यादा डेवलपमेंट होगा सर। होगा। लेकिन क्या इसके दम पर महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है, और महानगर पालिका का जो चुनाव होता है वो गली का चुनाव होता है, क्या गली तक सरकार पहुंच पाई है? क्या गली के लोगों को खुश कर पाई है क्या? देखिए, एक चीज है, मैं बेसिकली बात करूंगा वसई विरार महानगर पालिका की। यहाँ पे पिछले कई सालों से हुआ तो कुछ नहीं है, लोगों ने सिर्फ परेशानियां झेली है, परेशानियां झेली है। हॉस्पिटल हो, स्कूल की प्रॉब्लम हो, रास्ते हो, सारी परेशानी झेली है। तो अब मौका है, अब जो बीजेपी आई है यहाँ पे, जो इलेक्शन होंगे और जो कैंडिडेट आए हैं, तो अब मौका है कि डेवलपमेंट अच्छे से हो, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया 35 ईयर्स में। बहुजन विकास आघाड़ी का यहाँ पे विकास आघाड़ी ने कुछ नहीं किया, पैसे कुछ भी नहीं किया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ लोगों को आश्वासन दिए। इतने साल से जीतते कैसे आ रहे हैं? लगातार इतने सालों से उनका कब्जा है यहाँ पर, जनता वोट कर रही है, कुछ ना कुछ देख के वोट कर रही है। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको डरा धमका के वोट ले लूं, डरा धमका, हाँ तो फिर गुंडागर्दी पे तो आप जीत ही जाओगे। लोगों को जब लगेगा, इस बार जो इलेक्शन हुए, आप देखो कि विधानसभा और खासदार की जो इलेक्शन हुए, उस वक्त लोगों को सच में लगा कि हमें नया कुछ चाहिए, हमें परिवर्तन चाहिए, और लोगों ने दिखाया। तब डर कहाँ चले गया था? निकल गया ना डर। अच्छा, जब लोग अपने पे आते हैं, कहाँ से निकला डर? लोग अपने पे आ गए ना सर, लोगों को पता चल गया कि कुछ ना कुछ नया चाहिए हमें। कितने दिन तक हम झेलेंगे? और ये यंग पीढ़ी जो भी आती है ना सर, जो भी यंग जनरेशन हो रहे हैं, वो कुछ नया चाहते हैं अभी, नया चाहते हैं। हाँ, तो उसके लिए अब महानगर पालिका के चुनाव में नया होने वाला है, नया होने वाला है। नया होने। जैसे कि यहाँ पर महानगर पालिका वसई विरार में कब्जा तो अभी तक हितेन ठाकुर के पास था, मतलब बहुजन विकास आघाड़ी के पास। उसके पहले उसके बाद की बात करूं बीएमसी में, तो बीएमसी में शिवसेना उद्धव के पास में था। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी के पास कुछ नहीं था? महानगर पालिका की बात करूं तो क्या बीजेपी इस बार, बीएमसी की बात करूं, वीवीएमसी की बात करूं, तो क्या इस पे कब्जा कर पाएगी या जीत हासिल कर पाएगी? क्योंकि बोलते हैं कि भले ही वो केंद्र में सरकार बना ले, राज्य में सरकार बना ले, लेकिन बीएमसी जीतना बहुत मुश्किल था। मैं आपको एक चीज आज लिख के देता हूँ, वीवीएमसी महानगर पालिका और बीएमसी महानगर पालिका, ये इसमें महापौर सिर्फ बीजेपी का ही बैठेगा, बीजेपी का बनेगा, बीजेपी का ही बनेगा। भले ठाकरे बंधु साथ में आ गए हो, कुछ भी कर लो, ठाकरे बंधु कितना भी साथ में आ जाए, कांग्रेस एकजुट हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन हिंदुत्व जीतेगा और बीजेपी जीतेगा। हिंदुत्व जीतेगा, जीतेगा।
100% जीतेगा सर। लेकिन हिंदुत्व तो ठाकरे बंधु के पास भी है, कहाँ है उद्धव ठाकरे। जनाब उद्धव ठाकरे? जनाब, तो जनाब से क्या दिक्कत है? तो सर आप सुनिए, हाँ। उद्धव ठाकरे जी ने जब कांग्रेस से युति की, हाँ। बाला साहब ठाकरे जो थे, वो एक वक्त था, उन्होंने कहा था, आपके पास भी शायद वो बाइट होगा, कि बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि मैं कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, आई विल क्लोज माई पार्टी, अगर मेरे पे ये नौबत आई तो। लेकिन उद्धव जी ने ये किया, लेकिन बीजेपी ने ये नहीं किया। याद रखना, कांग्रेस से हाथ कभी नहीं बीजेपी ने मिलाया। अच्छा, ठीक है। और भी लोगों से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारा सिंह नेगी है। तारा सिंह नेगी जी। हाँ जी। कितनी उम्र है सर आपकी? अभी ये 65। 65 के हो गए हो? हाँ जी। लेकिन आपके आवाज में दम उतना ही है, अभी भी जवान लग रहे हो क्या? अभी कोशिश जारी है। कोशिश जारी है। हाँ। ये बताओ, आप सरकार बहुत देखे होंगे, 65 साल की उम्र में पूरी सरकार आपने देखला होगा ना? बराबर। कई सरकार आई, कई सरकार गई, लेकिन सरकार के बारे में बात करूं तो फेवरेट सरकार कौन सी रही है आपको? अभी फेवरेट सरकार जो है आज तक तो कोई रही नहीं है, लेकिन जो आज सेंटर में जो सरकार आई है, हाँ। या उसके बाद स्टेट में जो सरकार आई है, हाँ। तो अभी हम लोगों का, हमारे जो गली गली में जो भी पब्लिक है, जो भी छोटे छोटे नेता हैं, अभी सब लोगों का यही परिवर्तन का एक, विकास का एक मॉडल है कि सबके दिल में है कि हम जो है इस बार जो है बीजेपी को, कमल को खिलाएं, और उम्मीद रखते हैं कि जो भी काम रुके हुए हैं आज 35 साल से जो चल रहा था, नहीं काम नहीं हो रहा था, रुका पड़ा था, तो वो उसको हम लोग सफल करके आज हम लोग को बीजेपी को, कमल को बटन दबा के बीजेपी को जिताएं। महापौर बीजेपी का, हमारा खासदार बीजेपी का है, आमदार बीजेपी का है, तो महापौर भी हम बीजेपी का लाने का हमारे हर पब्लिक का यही उम्मीद है। यही उम्मीद है। यही उम्मीद है। अभी यहाँ पर उम्मीदवार बहुत सारे चुन के आए हैं, लेकिन जो है हम लोग, हमारा पार्टी का भी आश्वासन है कि चाहे अभी, नहीं, आप ये बताओ, आम जनता हो आप लोग, सब लोग, तो आम जनता क्या सोच रही है? आम जनता तक क्या मैसेज जा रहा है, खास करके महानगर पालिका को चुनाव को लेकर? जैसे आपने बोला कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और राज्य में देवेंद्र, तो नरेंद्र और देवेंद्र का जो कॉम्बिनेशन है, डबल इंजन की सरकार है, वो क्या जनता तक पहुंच पा रही है? आखिरी छोर तक उनका विकास, डेवलपमेंट योजना पहुंच पा रहा है क्या? उसी को देखते हुए जनता इस बार वोट करेगी क्या? ये जनता को अच्छी तरह से मालूम है। उन लोग को आज 30-35 साल से पूरा देख चुके हैं कि कौन अच्छा कर रहा, कौन बुरा बोला, कि एक दूसरे को कोई मतलब बुरा नहीं बोलता है, लेकिन कामकाज जो है सब लोग समझदार हैं, हर वोटर समझदार है। तो वो जो है किसी को आपस में झगड़ा लड़ाई नहीं करते हैं, लेकिन सब समझते हैं कि किसको देना है, किसको नहीं देना है। तो इसलिए जो है हमारा जो है पूरा कोशिश भी है, और सब लोग वही सोच रहे हैं कि अब के आपके बोलने का महानगर पालिका में लग रहा है कि कब्जा हो पाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है महानगर। नहीं, मुश्किल काम तो है, ये हर मुश्किल के पीछे कुछ न कुछ राज रहता है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हमें कमल खिलाना है, महापौर अपना बीजेपी का, पूरा जनता की कोशिश है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मौलाए आश है। हाँ? मौलाए आश। मौलाए आश आश। आज। अच्छा, बहुत डिफिकल्ट नाम है अपना, थोड़ा सा लेने में। क्या करते हैं आप? मैं अभी रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड हो गया हो? मतलब बढ़िया चल रहा है लाइफ? पैसा आया दवा के? सब है। हाँ? खुशी है, सब बाल खुशी बच्चे। है? बात यही है, संतुष्टि बस। और खुशी है क्या? हाँ। सरकार से संतुष्टि खुशी है कि नहीं, ये बताओ। नहीं, फिलहाल अब तक तो नहीं था, अब है। अब है? हाँ। कैसे है? भारतीय जनता पार्टी के कमल के इसमें चिन्ह की वजह से हाँ। हम लोग सब खुश है कि आगे भी जो 35 साल में हुआ है, हाँ। तो उनमें हम नाला सुपारा में बहुत कुछ झेले हैं। क्या झेलो भैया ऐसा? भाई, बारिश में पानी भरना, रास्ते का ये पोल्यूशन वगैरह जो है, हाँ। उसमें बहुत कुछ, सब सिर्फ मैं अकेला ही नहीं, बहुत सारे लोग झेले हैं यहाँ पे। अच्छा, तो तो झेले हो। हाँ। तो इस बार क्या करो? इस बार तो हम लोग ने देखा, अभी बहुत कुछ काम हुआ है, थोड़ा बहुत, और आगे भी चल के शायद कमल और रंग दिखाए अपना। कमल रंग दिखाए। हाँ। भगवा रंग तो है ही है। नहीं, भगवा रंग तो है ही, लेकिन आगे चल के और भी कुछ कामकाज हम लोग जनता के लिए करके याद थे। रखिएगा, कमल ऊपर भले भगवा हो, लेकिन नीचे हरा भी है। नीचे हरा है। हाँ। वो तो रहेगा ही। हाँ, रहेगा ही। वो तो हरा। मुसलमानों का साथ मिल रहा है? नहीं, हरा अगर नहीं रहेगा तो हरियाली कहाँ से आएगा? अच्छा, उस हरियाली की बात कर रहे हो? नहीं, उस हरियाली की नहीं, मैं इस हरियाली की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप ये बताओ मुझे, आप कि देवेंद्र सरकार कैसी? अच्छी है। नाराज लग रहे हो? हाँ? बढ़िया नहीं है क्या? ठीक। सही नहीं है? नहीं, सही है। सही है। हाँ। क्या कर लग रहा है, ये डेवलपमेंट हो रहा है? मुंबई बदल रही है? मुंबई तो बदल रही है, हाँ। लेकिन इसमें जो कठिनाई आ रही है, वो कठिनाई को फेस करना सबका काम है, सबको सहयोग करना जरूरी है। जरूरी है।
तो उस काम के नाम पर इस बार महानगर पालिका निकालेगी बीजेपी? हाँ, महानगर पालिका तो हम कोशिश करेंगे निकालने के लिए। चल भाई, ठीक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयप्रकाश दुबे है। जयप्रकाश दुबे जी, हाँ, उत्तर भारतीय हो? उत्तर कहाँ भारतीय से हो? हूँ। मैं बनारस जिला से अरे हूँ। बनारस से हो, बताओ। प्रधानमंत्री जी वही सांसद हैं। हाँ, हाँ। हमारे क्षेत्र में तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, क्या है? बहुत अच्छा काम किया। रोड बन गया, लाइटिंग हो गया, अच्छा, हर चीज उन्होंने किया। ऐसा कुछ नहीं, सब हुआ है सब योगी जी हैं। योगी जी है योगी वहाँ। जी हैं तो योगी जी के हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल। हमको तो बहुत अच्छा लगा। बनारसी हो तो बोलोगे ही हैं? नहीं, बनारसी के हिसाब से नहीं। देखिए, काम काम प्यारा होता है, अच्छा, आदमी प्यारा नहीं होता। आदमी प्यारा नहीं होता। हाँ, काम प्यारा होता है। यदि काम अच्छा है, हाँ, सुविधाएं हैं, हर चीज है, अच्छा तो बहुत बड़ी चीज है। ठीक है। अब यूपी की बात हो गई, बनारस की बात हो गई, आप जहाँ पे हो वहाँ की बात करो। अब हाँ, थोड़ा देखिए, हम महाराष्ट्र मुंबई कैसा है? महाराष्ट्र मुंबई अच्छा है, हाँ, क्योंकि हमारा रोजी रोटी महाराष्ट्र से चलती है बिल्कुल। और यहाँ पे हम सरकारी कर्मचारी हैं। अच्छा, और ठीक है, सरकार के हिसाब से जो चलता है अच्छा चल रहा है। सरकार ठीक है, देवेंद्र सरकार? हाँ, ठीक है, सरकार ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, चला रहे हैं भाई। जो सरकार आती है वो चलाती ही है, अच्छा, और जो नहीं चला पाती है वो खत्म भी हो जाती है। खत्म भी हो जाती है। हाँ, ये लगातार बीजेपी जीतती कैसे है? क्या वोट चोरी करती है? क्या नहीं नहीं, ये तो हम नहीं बता पाएंगे कि चोरी कर रहा है कि क्या आरोप कर लगा रहा रहे है। हैं अभी वो तो। वो आरोप प्रतिरोप तो होता रहता है, आरोप प्रतिरोप तो अपोजिट करेगा, हर तरह से वो होते ही रहता है, उसमें हम नहीं जा सकते। और उसमें क्या होता है कि वो पॉलिटिक्स की बात आ जाती है। हाँ। हाँ, रह गई सरकार, सरकार पब्लिक बनाती है बिल्कुल। और पब्लिक चुनती है कि भाई आप 5 साल ये काम कैसा करेंगे। यदि 5 साल अच्छा काम कर रहे हैं तो अगली बार भी आएंगे, और नहीं करेंगे अच्छा तो नहीं आएंगे। काम सही हो रहा है देवेंद्र जी? काम तो हमारे तरफ से बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ, क्यों, रोड भी बना रहे हैं, हाँ। जो बड़े बड़े, देखिए अभी मेट्रो बन रही है, हाँ। लाइनें डाल रहे हैं। अभी हमारे यहाँ में देखिए काम जो है नायगांव में ये सब स्टार्ट हो रहा है। 4 लाइन है जो रेलवे के, वो भी सब चालू हो गई है। ऐसा नहीं, काम तो होता है। अभी देखिए सरकार का काम है, सरकार के कामों में अड़चन भी आती रहती है बहुत सी, वो जो इंटरनल होता है, तो उसके हिसाब से सरकार ये लोगों को रहने में दिक्कत होती है, फ्लैट खरीदने में दिक्कत होती है। सरकार ने ऐसी योजना भी निकाली है, खास करके नवी मुंबई की तरफ भी सिडको प्रोजेक्ट करके निकाली है, जिसमें लॉटरी सिस्टम में है। और खास करके महाड़ा की बात करूँ, उसमें लॉटरी सिस्टम है। तो आपको पता है लॉटरी सिस्टम क्या होता है, कैसे? थोड़ा बताइए उसके बारे में। लॉटरी क्या होता है कि वो एक फार्म भरा जाता है और लॉटरी के हिसाब से उसमें जो जिसका नंबर लगता है हाँ। उसको फ्लैट दिया जाता है, और उस गवर्नमेंट का जो चार्ज है उसमें भरना पड़ता है। अच्छा, उससे क्या फायदा होता है जनता को? फायदा, देखिए, फायदा न फायदा की बात जो है वो पब्लिक के ऊपर है। अच्छा, पब्लिक को कैसा घर मिलता है, उसका रेट क्या है, हाँ। उसको सस्ता पड़ रहा है कि महंगा पड़ रहा है, उसके हिसाब जिसको से। लॉटरी में निकल जाता है, जिसका नाम आता है, उसको सस्ता पड़ता है क्या उसको? अभी देखिए, अभी जैसा उनका बजट है, बजट, हाँ। और जैसा उनका लेकिन फ्लैट सरकार का ये योजना क्या जनता तक, जनता के फायदेमंद क्या के लिए रहे, है? फायदा के लिए तो है, फायदे के लिए है। फायदे के लिए तो है। जैसे छोटे लोग हैं, हाँ। यदि उनको लॉटरी लग गया तो अपनी व्यवस्था वो कर लेते हैं, और लेते अपने, हैं। हाँ, कर लेते हैं, हाँ। और करके अपने घरों में जाके अपना एक तरह से रह लेते हैं। रह लेते हैं। हाँ, जनता को ये फायदा होता तो जनता को फायदा तो कहीं न कहीं से है। है। हाँ, अब समस्या है कि सरकारी कर्मचारी उसका निर्वहन कैसा करता है, कितना। सरकारी कर्मचारी को जरूरत ही नहीं है भैया, इतना कमाते हो। नहीं नहीं, सरकारी कर्मचारी को क्या कमाता क्या है, वो अपना पगार लेता, अपना ड्यूटी निभाता है, अच्छा, वो उसका तो है। हाँ, जो भ्रष्ट कर्मचारी हो उसकी बात अलग है, वो तो उनको तो जिंदगी में करना ही आप करना। तो उसमें नहीं आते हो ना? मैं क्यों आएंगे, हमको हमारे रोजी रोटी चल रही है, हमारा पेट भर रहा है, हमको कोई बढ़िया चल रहा है, दिक्कत ठीक नहीं है। अच्छा, महानगर पालिका की बात बताओ, क्या लग रहा है? बीएमसी चुनाव, वीवीएमसी चुनाव, महानगर पालिका में बहुत अब घमासान मच गया है भैया, नजर क्या आ रहा है आपको? देखिए, बीएमसी चुनाव ये जनता की चुनाव है, हाँ, और इसमें प्रत्यारोपण, अपोजिट पार्टी, हाँ। सामने वाली पार्टी, ये सभी लोग खड़े होते हैं। अब पब्लिक किसको वोट देती है, जिसको अच्छा समझती है वो देती है। अभी तो पब्लिक ही है। हम भी पब्लिक है, हम भी जिसको अच्छा समझेंगे उसको। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार किसके हाथ पड़ रहा भारी? अभी जैसा पल रहा तो जैसा चल रहा कि भाई, देखिए, ये समय की बात है। कोई सरकार 5 साल, 10 साल, 15 साल चलाया, हाँ। उसके समय घुमा फिरा के मत बोलिए, गोल गोल घुमाया, जलेबी नहीं घुमा रहे, सीधा ही पूछ नहीं, रहा हूँ नहीं, मैं, वो उसके किसका समय पड़ रहा भारी लग रहा है, कौन सही समझ में आ रहा है आपको इस बार? नहीं, अभी तो चल रहा है, अभी तो कमल चल रहा है। ऐसे बताओ ना, कमल चल रहा है, गोल 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 घुमा रहे हो? हाँ, भाजपा चल रहा है। बीजेपी चल हाँ, बीजेपी भरोसा है आपको? हाँ, भरोसा है। हाँ, सही बात है, ये बात कर रहे हैं, बीजेपी का भरोसा है और कमल के ऊपर ही चल रही है। और क्या, नाम बता दो पहले। मेरा नाम रंजन है, नाम क्या है? रंजन गोडकर, महाराष्ट्र से, मराठी हो? मराठी। ये उत्तर भारतीय हैं? हाँ, चलेगा, हमारे साथी तो है। भारतीय हैं? और क्या, लगा लो गले। हाँ? आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, सब जन आ जाओ गले। मैं और इसलिए क्या, बोल रहा हूँ, जी। दो ठाकरे बंधु साथ में आए हुए हैं,
तो हम भी तो साथ में है ना। आप साथ में हो? फिर क्या, महाराष्ट्र और यूपी एक साथ में है। कोई और दिक्कत क्या, नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं कोई है, भाषा का कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल नहीं है। राज ठाकरे को चाहे मराठी बोले या हिंदी बोले, हम सब एक है, सब एक है, सब हिंदू है हम लोग, बस। हिंदू और है, ये बड़ी बात है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात। हम जात पात का देखते नहीं है, हाँ। हम जात सिर्फ एक ही देखते हैं, हम हिंदू एक ही, अच्छा, बस। हिंदू के ऊपर हम लोग का चल रहा राज है। ठाकरे क्यों नहीं देखते? अभी वो उनके बस में, हमारे बस में तो नहीं है, नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ठाकरे ब्रदर्स साथ में आए हुए हैं, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, जी। उससे क्या होने वाला है इस बार महानगर पालिका में? इस समय तो अभी देखो क्या मालूम है, कमल का पलड़ा ज्यादा बढ़ा रहा है। कमल का? कमल का क्या वजह? बोलेगा तो क्या मालूम है, हमारे जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, हाँ। वो तो बड़े हैं, हाँ। है ना। और काम काज तो बहुत बड़ा चल रहा है यहाँ पे, हर जगह काम देखो तो उन लोग का नाम चल रहा है, नाम की वजह से ये काम चालू है। एक तरफ नरेंद्र, एक तरफ देवेंद्र। राइट, एक तरफ देवेंद्र, एक तरफ नरेंद्र, हाँ। ये दोनों के हिसाब से यहाँ पे भाजपा का कमल ये है। तो देवेंद्र ने क्या काम किया? अभी जो देख रहे हैं ना, पब्लिक भी देख रही है क्या आप भी क्या बताओ, काम क्या हो रहा देखा है। आपने? अभी हमने क्या देखा, अभी हमारी जो उम्र है 66 साल की, तब तक जितना भी काम हो रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। हाँ। अभी उसमें क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर, बदल रहा है डेवलप तो हो रहा है ना, हाँ। क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ, बहुत काम सारा हो रहा है। फिर गरीब जनता खुश है? जी, गरीब जनता खुश है? और क्या, गरीब जनता तो बहुत खुश है, हाँ। नाराज नहीं है। हाँ। नाराज क्यों होगी, अच्छा, किस लिए होगी, और क्या। महानगर पालिका इस बार कमल, महानगर पालिका कमल हमारे अंडर में रहेगी, हमारे कमल के अंदर में रहेगी वो महानगर पालिका। अच्छा। हाँ, और लेकिन एक तरफ है शिवसेना भी है, यूपीटी कांग्रेस भी है, सिटी भी है, ये सब क्या है? वो नॉर्मल क्या है, होगा? वो नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल बस। क्योंकि ये हमें तो महानगर वही पालिका का हमें- कब्जा जो है बीजेपी के पास था ही नहीं, बीजेपी जीती। था नहीं, हाँ। लेकिन अभी है, अभी होगा, हाँ। और जरूर होगा, जरूर होगा। जरूर। चलो भैया देखिए, हाँ ये बात करोगे? अरे आ जाओ, थोड़ा सा बात करो। क्या हरकेश कनौजिया सर। हरकेश कनौजिया? हाँ हाँ, क्या करते हो? प्रेस करता हूँ सर मैं तो। कपड़ा कौन सा प्रेस? कपड़ा हमारा प्रेस तो नहीं है। नहीं नहीं सर, हमारा अरे प्रेस नहीं सर, नहीं कपड़े का प्रेस नहीं, नहीं हाँ कपड़े का प्रेस अच्छा। करता हूँ सर। सही चल रहा है सब कुछ? हाँ चल रहा है सर, हाँ? चल रहा है सर। सरकार कैसी है? सरकार अच्छी है सर। कैसे अच्छी है? अरे हमारा रोजी रोटी चल रहा है उसमें। हाँ हाँ सर, हमारा रोजी रोटी चल रहा है, जहाँ से वहाँ तो सब सही है। सही है। हाँ महानगर पालिका का चुनाव भी है, नगर हाँ, सर। नगर सेवक चुनोगे आपको? क्यों सर, चुनना ही पड़ेगा। किसका माहौल लग रहा है? माहौल तो आप क्या देखने को क्या मिल रहा है, हाँ कमल का। हाँ तो देखिए, हाँ, लोगों से बातचीत किया हमने, और जनता से बातचीत करने के बाद, उनकी राय लेने के बाद, उनसे थोड़ी बातों को निकलवाने के बाद जो समझ में आ रहा है, मुझे समझ में यह आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो है इस बार महानगर पालिका में खास करके बीजेपी का दबदबा धीरे धीरे ग्राफ जो है वो बढ़ते नजर आ रहा है। अब हालांकि 15 तारीख को वोटिंग है और 16 को नतीजे आने हैं, 16 को पता चलेगा, लेकिन अभी तक जहां तक लोगों से बातचीत करने के बाद ये लग रहा है कि इस बार बीजेपी का जो है वो ग्राफ महानगर पालिका के लिए भी बढ़ रहा है, और बीजेपी जो है वो जितने तरफ आगे दिखाई दे रही है। अब आने वाला समय ही बताएगा क्या नजर आता है। आप भी अपने राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।